स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप त्यागी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। अपेक्षा नवोदय क्लासेस में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। अभी हम गणित परीक्षण की तैयारी करने में लगे हुए हैं। हमारा अध्याय नंबर 3 भिन्न तथा भिन्न पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हमारी प्रश्नावली सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। भिन्न पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं के लिए एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि किसी विद्यार्थी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। आज हमारा यह भिन्नों पर आधारित दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अवरोही क्रम में लिखने के लिए पूछा जाता है। यदि हम भिन्नों को छोटा या बड़ा नहीं बता सकते, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में उनको नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हमें भिन्नों की तुलना करना आना चाहिए। तो यदि भिन्नों का हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी तथा जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी होगी। पहला तरीका यह है कि यदि हमारा हर भिन्नों में हर डेनोमिनेटर समान है तो हम न्यूमरेटर को देखकर बता सकते हैं कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ उदाहरण के लिए समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिखा हुआ है 5/8 एंड 7/8, 5/8 और 7/8। दोनों का डेनोमिनेटर अंश हर समान है और अंश में एक फ्रैक्शन में अंश है 5 और दूसरी फ्रैक्शन में अंश है 7। तो जिस फ्रैक्शन में 7 अंश है वह फ्रैक्शन क्या है? बड़ी है। आगे चलते हैं दूसरे तरीके पर। यदि भिन्नों का हर समान नहीं है तो भिन्नों के हर को लय से निकालकर समान कर लेते हैं। यदि हमें इस तरह से फ्रैक्शंस नहीं दी गई हैं जिनका हर समान है, यदि हमें इस तरह से फ्रैक्शन दी गई हैं कि जिनका हर समान नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम लय से निकालेंगे सभी के डेनोमिनेटर का, सभी के हर का लय से निकाल लेंगे। जो लय से आएगा, जो एलसीएम आएगा, वही सभी के लिए हर हम बनाएंगे। तो किस तरह से बनाते हैं चलते हैं सीखते हैं। जैसे 5/4 और 7/6 का हर समान नहीं है, इन दोनों फ्रैक्शंस में हर समान नहीं है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर 4 है, सेकंड फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर 6 है, तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम निकलेगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12। अब 5/4 और 7/6 इन दोनों ही फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर हमें क्या बनाना है? 12 बनाना है। तो किस तरह से 12 बनाएंगे? यहाँ डेनोमिनेटर 4 है, हमें बनाना है 12, तो 4 में किस संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आप अच्छे से जानते हैं कि 4 में 3 की मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा। 6 में 2 की मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा। यदि आप ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते हैं तो आपको क्या करना है? जो एलसीएम आया है, जैसे एलसीएम कितना आया है यहाँ पे? 12, और यहाँ पे आपको डेनोमिनेटर क्या मिला है? 4। तो 4 से 12 को डिवाइड करिए, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 6 से दूसरी संख्या निकालने के लिए इस फ्रैक्शन में किससे मल्टीप्लाई करनी है?
तो 6 से डिवाइड कीजिए किसको, 12 को, तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक के लिए 3 और दूसरे के लिए 2 संख्या मिल जाएंगी। तो अब आप फ्रैक्शंस को, एक फ्रैक्शन में जिससे 4 से 4 3 जा 12 आया था, तो 4 उस फ्रैक्शन में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में, और दूसरी फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही। तो इस तरह से ये जो भिन्न बन जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। तो दोनों फ्रैक्शन मिल जाएंगी हमें 15/12 एंड 14/12। तो आप देखते हैं कि 15/12, 14/12 इन दोनों फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर 15 ये बड़ा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ी भिन्न होएगी। तो 15/12 बड़ी है 14/12 से। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 5/4 बड़ी है, किससे बड़ी है, 7/6 से, क्योंकि 15/12 किस भिन्न का रूपांतर है, किस भिन्न का रूपांतरित रूप है, किसका है, 5/4 का। 5/4 को ही बदलकर क्या बनाया गया है, 15/12। तो इस तरह से आप जांच सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। अभी हमने सीखा है कि जिस भिन्न का हर समान है तो हम देखकर बता सकते हैं, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी भिन्न, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। उसके बाद फिर हमने सीखा यदि हमारा हर भी समान नहीं है तो हम हर को समान कर लेते हैं, फिर उसके बाद जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका अंश छोटा है वो छोटी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तीसरा तरीका आ चुका है कि यदि भिन्नों का अंश समान है। अभी हम पढ़ रहे थे क्या, हर को समान करना, और हर समान है तब हम भिन्न को बताते थे कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब यहाँ है यदि भिन्न का अंश समान दिया गया है आपको, तब कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। यदि भिन्नों का अंश समान है तो छोटा हर वाली सभी भिन्न बड़ी तथा बड़े हर वाली भिन्न क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए समझते हैं 9/13 और ये 9/16। तो आप देख रहे हैं कि 9/13 और 9/16 दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है। तो 9/13 और 9/16 न्यूमरेटर सेम होने की स्थिति में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है, छोटा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा है वह फ्रैक्शन बड़ी, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है वह फ्रैक्शन छोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। यदि भिन्न उचित है, ये ऐसी स्थिति आ गई है स्टूडेंट्स, यदि जो यह कंडीशन लिखी गई है, जो ये कंडीशन है, चलो पहले कंडीशन को पढ़ लेते हैं। यदि भिन्न उचित है तथा अंश व हर का अंतर समान है। यदि भिन्न उचित है तथा अंश व हर का अंतर समान है तो छोटा अंश छोटी भिन्न, बड़ा अंश बड़ी भिन्न होती है। देखिए, ये ऐसी स्थिति है स्टूडेंट्स, यदि ऐसी कंडीशंस आपको किसी क्वेश्चन में मिली हुई हैं तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो देखिए कंडीशन क्या है। यदि उचित भिन्न है, उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका अर्थ यह हुआ कि न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सेम है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो फर्स्ट कंडीशन है, सारी की सारी जितनी भी ये फ्रैक्शन है वो सभी फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित है। अब अंश व हर का अंतर समान। देखो, अंश व हर का अंतर समान किस तरह से होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप यदि अंश और हर को आपस में क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो सभी भिन्नों का जो सब्ट्रैक्शन है, सभी भिन्नों का जो अंतर है
वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कैसे सेम आना चाहिए, जैसे 3 और 2, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 3 और 2 का, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे 4 और 3 का क्या होता है डिफरेंस, 4 माइनस 3 1 हो गया। 5 और 4 का क्या हुआ, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1। तो सभी जितनी भी ये फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी ये भिन्न हमें दिख रही हैं, इन सभी भिन्न का अंतर जो है किसका, अंश और हर का, अपनी अपना अपना अपना, ऐसा नहीं किसी दूसरी भिन्न से हम कंपेयर करेंगे। हम केवल एक ही भिन्न के अंश, अपने अपने भिन्न के अंश और हर का अंतर देखेंगे। इस भिन्न का अंतर भी एक है, इस भिन्न का भी एक है, इस भिन्न का भी एक है, इस भिन्न का भी एक है। तो तीनों भिन्नों के अंश और हर का अंतर भी क्या है, समान है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, अंश और हर का अंतर भी समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है कि छोटा अंश छोटी, बड़ा अंश बड़ी भिन्न होगी। तो इस तरह से 2/3 छोटी है, 3/4 उससे बड़ी है, 4/5 3/4 से बड़ी है, और 4/5 सबसे 4/5 3/4 से बड़ी है, और 5/6 सबसे बड़ी है, इन सब में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो ये शॉर्टर देन इस तरह से ये साइन लगाए हुए हैं कि 2/3 से बड़ा है 3/4, 3/4 से बड़ा है 4/5, 4/5 से बड़ा है 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब देखिए, यदि भिन्न अनुचित हो तथा अंश व हर का अंतर समान हो। अभी हमने जो लास्ट क्रिया सीखी थी बिल्कुल जस्ट, उसमें क्या था, यदि भिन्न उचित हो। इसमें क्या है, यदि भिन्न अनुचित हो। तो स्टूडेंट क्या करना है ऐसी स्थिति में, वो समझ लेते हैं कि उचित में क्या करते थे, अब अनुचित में क्या करते हैं। यदि भिन्न अनुचित हो तथा अंश व हर का अंतर समान हो। सेकंड कंडीशन तो सेम है, अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कंडीशन चेंज हो चुकी है। क्या था पहले, उचित भिन्न, अब यहाँ क्या है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में सीखा था, जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डेनोमिनेटर छोटा होता है उसको कहते हैं अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहली कंडीशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो छोटा अंश बड़ी भिन्न होगी और बड़ा अंश छोटी भिन्न होगी। ठीक है, जैसे 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, इम्प्रॉपर हैं, अनुचित हैं। साथ ही सभी का न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का डिफरेंस जो है वो समान है। 3 और 2 का डिफरेंस 1, 4/3 का डिफरेंस 1, 5/4 का डिफरेंस 1, और 6/5 का डिफरेंस भी 1। तो दोनों कंडीशन हमारी सही हैं, जो कही गई हैं वही कंडीशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में छोटा न्यूमरेटर छोटी और बड़ा छोटा न्यूमरेटर बड़ी और बड़ा न्यूमरेटर छोटी भिन्न होगी। तो 3/2 बड़ी है किससे, 4/3 से, और 4/3 किससे बड़ी है, 5/4 से। 5/4 किससे बड़ी है, 6/5 से। तो 6/5 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन सी है, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझ रहे हैं आई होप। आगे चलते हैं, भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं। भिन्नों के जोड़ के लिए भिन्नों के हर समान होना आवश्यक है। एडिशन के लिए कंडीशन है कि सभी भिन्न का जोड़ तभी हो सकता है जब सभी का डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। यदि डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सभी के डेनोमिनेटर्स का, सभी के हर का एलसीएम निकालकर सभी भिन्नों के हर समान कर लेते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। 3/4 प्लस 5/4, दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डेनोमिनेटर सेम है तो डेनोमिनेटर सेम वही रह जाएगा और न्यूमरेटर्स आपस में जोड़ दिए जाएंगे। 3 + 5 कितना होगा, 8। तो 8 कितना हुआ, 4। 8/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2।
4 से 8 को डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 2 इसकी वैल्यू हो गई। जब डिनोमिनेटर सेम है तो सभी का डिनोमिनेटर वही है और न्यूमरेटर आपस में जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन के लिए यदि आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो किस तरह से करेंगे, देखिए सेकंड क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 3/4 प्लस 5/6, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 4 और 6 का एलसीएम अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल के देखा था, कितना आया था 12, तो 4 और 6 का एलसीएम 12, तो इन फ्रैक्शंस को 3/4 को और 5/6 को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, ऐसे डिनोमिनेटर में जिसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जिससे 12 हो जाए। तो दोनों का डिनोमिनेटर 12 बना लेते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो इस फ्रैक्शन में 3 की मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा और इस फ्रैक्शन में 2 की मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर 12 हो जाएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है तो अब इनको जोड़ सकते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर कितना 12, दोनों का 12 और न्यूमरेटर जोड़ देंगे 9 प्लस 10, कितना हुआ 19/12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 19/12। यदि आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम लेकर के पहले उस डिनोमिनेटर को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद हम जोड़ देते हैं। यह था जोड़, फ्रैक्शंस का जोड़। स्टूडेंट्स, जिस तरह से फ्रैक्शन के जोड़ होने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, उसी तरह से फ्रैक्शंस का यदि हम सब्ट्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तब भी डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों उदाहरण समझते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम है वो भी और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो भी। तो 3/5 माइनस 1/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम का सेम आ जाएगा और 3 माइनस 1 न्यूमरेटर घटा दिए जाएंगे। 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या सेम नहीं है, जैसे कि ये उदाहरण है 3/5 माइनस 2/7, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 5/7 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, लैसा निकाल लेंगे। 5/7 का लैसा कितना हुआ 35 हो गया, 5/7 का लैसा है। तो अब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कितना बनाना है 35 बनाना है, तो 5 से डिवाइड करते हैं 35 को तो 7 आता है, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 7 से डिवाइड करते हैं 35 को तो कितना आता है 5 आता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, कितना हो जाएगा 35 बन जाएगा डिनोमिनेटर। 3 7 जा 21, 5 7 जा 35 माइनस 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, तो ये फ्रैक्शन बन गई क्या 21/35 माइनस 10/35। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है तो दोनों का डिनोमिनेटर वही सेम 35, 21 माइनस 10 न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे, 21 माइनस 10, 21 माइनस 10 11, 11/35। तो इस तरह से फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फ्रैक्शंस की अगली क्लास में। चैनल से जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये ध्यान रखें कि चैनल पर जोहार नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।